नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मुझे आया है लखनऊ से और भेजने वाले हैं जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी फ्रूट एक्सपर्ट है। अपने छत पर बहुत सारे फ्रूट के प्लांट उन्होंने लगा रखा है और वो भी बाल्टी में या जो गमले हैं उसमें लगा रखे हैं, कोई ड्रम में लगा रखा है और बहुत अच्छे से सभी फलों के पौधे में फ्रूटिंग हो रही है और बहुत अच्छे जानकार भी है फ्रूटिंग प्लांट्स को किस तरीके से छत में उगाना चाहिए, कैसे उनकी केयर करनी चाहिए। तो इस तरह से जो भी जानकारी उनसे आज हमें मिल पाती है उनसे लेंगे। उन्होंने वीडियो में सब चीज़ों को खुद अच्छे से एक्सप्लेन किया है, साथ ही उनके टेरेस गार्डन में जो फ्रूट के प्लांट्स है, जो फ्रूटिंग हो रही है, उन सबको दिखाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से जो लोग फलों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनको ये गार्डन काफ़ी अच्छा पसंद आएगा। और अगर आप उनके फलों के गार्डन के बारे में या फलों से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उनके यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग को फॉलो कर सकते हैं और उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जयप्रकाश जी के साथ आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और मैं लखनऊ से हूं और मुझे फ्रूटिंग प्लांट्स का बहुत शौक़ है और मैंने अपनी छत के ऊपर बहुत सारे फलदार पौधे लगाए हुए हैं और बहुत सारी वैरायटी लगाई हुई है। जो रेयर वैरायटी है वो भी है और जो नॉर्मल वैरायटी है वो भी है। दोस्तों, मैं आज अपने छत के ऊपर बहुत सारे फलदार पौधे आपको दिखाऊंगा, इनकी जानकारी दूंगा, थोड़ी सी केयर टिप्स भी दूंगा जिनको फॉलो करके आप अपने छत के ऊपर कोई भी फलदार पौधा लगा सकते हैं और सालों साल उनको गमलों में रख सकते हैं और ढेरों ढेर फल प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। और आप मुझे देख रहे हैं हमारी बगिया यूट्यूब चैनल पर। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फ्रूटिंग प्लांट्स लगाना गमले में बहुत ही आसान है और थोड़ी सी केयर टिप्स इसकी अगर समझ लें तो आप कोई भी फलदार पौधा अपने गमलों में लगाकर कई सालों तक रख सकते हैं और ढेरों ढेर फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं सिट्रस प्लांट से स्टार्ट करता हूं। मेरे पास जो सिट्रस के बहुत सारी वैरायटी है और सबसे पहले सिट्रस का जो मैं प्लांट दिखा रहा हूं वो है बारी वन माल्टा। ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये स्वीट बारी वन माल्टा का है। मौसमी की एक अच्छी प्रजाति है। आप देख सकते हैं कि इसमें सिक्के का जैसे निशान होता है, ये है इसकी पहचान। और ये गमले में लगा है। इसके फ्रूट का साइज़ इसलिए थोड़ा छोटा है और पॉट का साइज़ भी छोटा है और प्लांट भी नया है। और जैसे जैसे ये प्लांट थोड़ा ग्रोथ करेगा इसके फ्रूट का साइज़ भी बड़ा होगा और बहुत बढ़िया इसका टेस्ट होता है, खाने में मीठा होता है, काफ़ी रस होता है। और सबसे पहले मैं आपको इसको हार्वेस्ट करके भी दिखा दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये देखिए इसका कलर भी कितना बढ़िया आ गया है और इसका स्वाद कहीं भी पूरे भारत में इसका प्लांटेशन किया जाए इसका स्वाद मीठा ही होगा, चाहे गमले में हो चाहे ज़मीन पे हो। ज़मीन पर यह होता है कि प्रचुर मात्रा में फल पकड़ता है, गमले में भी फल पकड़ेगा लेकिन उसके लिए करीब गमले का थोड़ा साइज़ बढ़ाना पड़ेगा और अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्लांट मैंने जो आपको दिखाया सिट्रस का वो था बारी वन। अब मैं अपने टेरेस गार्डन के ऊपर दूसरा प्लांट आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसकी वैरायटी का नाम है वियतनाम माल्टा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वियतनाम माल्टा का प्लांट है और इसकी खासियत ये होती है कि इसके फ्रूट का साइज़ बारी वन माल्टा के फ्रूट के साइज़ से काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि 300 से 400 ग्राम के आसपास इसके फ्रूट का साइज़ हो जाता है और खाने में काफ़ी मीठा होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मौसमी की जो वैरायटियाँ होती हैं उसमें सबसे अच्छी इसलिए मानी जाती है क्योंकि साल में ये 2 बार फल देती है। जी हाँ दोस्तों, ये साल में 2 बार फल देती है। इसमें फ्लावर आया हुआ था और फ्लावर जो है मैंने तोड़ दिया क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि पौधा अभी छोटा है और जैसे जैसे पौधा ग्रोथ दिखाएगा इसमें आप देखेंगे फ्लावरिंग फ्रूटिंग साथ में चलती रहती है। अब आपको मैं जो सिट्रस का प्लांट दिखा रहा हूँ वो है वेरीगेटेड माल्टा। ये देख लीजिए वेरीगेटेड, और इसकी पत्तियाँ पीली और हरी दोनों तरह की होती हैं। उसका फ्रूट भी वेरीगेटेड होता है। साल में एक ही बार इसमें फ्लावरिंग होती है और फल लगता है, वो है जनवरी में। और दूसरा प्लांट आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है नागपुर ऑरेंज। नागपुर ऑरेंज की खासियत ये होती है कि इसमें जो पत्ती देखिए इस तरह की रहती है, आप समझ सकते हैं, आगे चौड़ी पत्ती होती है, पीछे छोटी पत्ती होती है। नागपुर ऑरेंज ये खाने में ये भी मीठा होता है
और बढ़िया टेस्ट होता है। ये जो मैं आपके सामने जो प्लांट दिखा रहा हूँ साइट्रस का, ये है भूटानी ऑरेंज। आप देख सकते हैं ये भूटानी ऑरेंज है और इसे सात्विकी कमला भी बोला जाता है। और ये भी प्लांट मैंने अपने गार्डन में लगा रखा है और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और इसे भी कहीं भी प्लांटेशन किया जाएगा तो इसका टेस्ट मीठा ही होगा। तो एक बढ़िया वैरायटी है कि मैं वैरायटी पे भी काम कर रहा हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो ये जो वैरायटी है सात्विकी कमला जिसे बोला जाता है, भूटानी ऑरेंज बोला जाता है, बहुत बढ़िया। प्लांट आप देख रहे हैं बारीवन स्वीट माल्टा का है और इसमें देखिए नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ से देखिए इसको प्रूनिंग कर दी यानी काट दिया है और इसी कारण से जो है ऐसा हो रहा है। और जब हम इसकी कटिंग कर देते हैं तो नई नई ब्रांचें निकलती हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से एक कैनोपी बनाता है। तो प्लांट की कैनोपी यानी शेप देना भी बहुत ज़रूरी है। और जब भी कभी आप प्लांट किसी नर्सरी से ख़रीदें या ऑनलाइन ख़रीदें तो पहले पता कर लें कि ग्राफ्टेड है या नहीं। ये देखिए ग्राफ्ट इसका दिखा रहा हूँ, तो ग्राफ्टेड प्लांट ही लेना चाहिए क्योंकि ग्राफ्टेड प्लांट में जल्दी फल फूल। अब जो प्लांट आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है ऑर्नामेंटल ऑरेंज यानी कि नारंगी का पौधा। और आप देख सकते हैं कि मेरे इस प्लांट में 100 से भी ज़्यादा नारंगी लगी हुई हैं और इस प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से मैं केयर करता हूँ। और इसी सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये 14 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है और पत्तियों से ज़्यादा कह सकता हूं कि इसमें फल आए हैं। थोड़ा इसकी केयर टिप्स के बारे में भी बात कर लेता हूं। 5 ग्राम नीम खली और 5 ग्राम सरसों की खली अलग अलग 1-1 लीटर पानी में मिलाकर 5 दिन छोड़ देता हूं और 5 दिन के बाद इन पानी को यानी कि 1 लीटर जो फर्टिलाइज़र तैयार होता है 5 ग्राम सरसों की खली का और 5 ग्राम नीम की खली का, वो इसमें मैं देता रहता हूं। और चूने का पानी यानी 1 चम्मच चूने का पानी अगले दिन, जैसे आज 1 चम्मच चूने का पानी 1 लीटर पानी में डाल दिया तो अगले दिन दे देते हैं। तो 3 महीने में ये एक बार होता है। तो इसके बाद आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। देखिए गजब की परफॉर्मेंस दिखा रहा है मेरा ये सिट्रस का प्लांट और उसमें पत्तियों से ज़्यादा नारंगी। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो है कागजी 12 नींबू। आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट में 100 से भी ज़्यादा नींबू लगे हुए हैं। अब ग्रीन पत्ते होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये देखिए गुच्छों में लगे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं गुच्छों में लगे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और पूरे प्लांट में नींबू ही नींबू लगे हुए हैं। जहाँ तक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ नींबू ही नींबू लगे हुए हैं। ये है वैरायटी कागजी 12 नींबू की। खासियत देख लीजिए, फ्लावरिंग भी चलती रहती है, फ्रूटिंग के साथ छोटे फल, बड़े फल, मझोले फल, हर तरह के फल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और इसे मैंने लगा रखा है टीन के कंटेनर में जो कि 1 साल से 2 साल चल जाता है। और ऐसे ही मैं अपने प्लांट की केयर करता हूं और ढेरों ढेर फल प्राप्त। ये जो प्लांट देख रहे हैं ये है दार्जिलिंग ऑरेंज। जी हाँ दोस्तों, ये दार्जिलिंग ऑरेंज का प्लांट है और ये भी बहुत बढ़िया होता है, इसका भी फ्रूट काफ़ी मीठा होता है। अब मैं अमरूद की कुछ वैरायटी आपको दिखाऊंगा और उन वैरायटी में ये जो सामने वैरायटी आप देख रहे हैं ताइवान वाइट है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि अमरूद छोटे बड़े सभी आकार के लगे हुए हैं। थोड़ा आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ भी अमरूद लगे हुए हैं और ये देख लीजिए यहाँ भी अमरूद लगा हुआ है और यहाँ भी अमरूद लगा हुआ है, गुच्छों में अमरूद लगे। प्लांट है मेरा करीब 5 से 6 साल पुराना हो गया है और इसी ड्रम में हर साल मैं इसको रखता हूँ। और कैसे रखता हूँ थोड़ा बता देता हूँ। इसकी प्रूनिंग करता हूँ प्लांट की ऊपर से और रूट की प्रूनिंग करता हूँ, नई मिट्टी नई खाद लगा के यानी कि इसमें नई ऊर्जा देता हूँ, रिचार्ज कर देता हूँ और फिर से साल भर प्लांट फ्लावरिंग फ्रूटिंग देता रहता है। बहुत ही आसान है फलदार पौधों की केयर करना। तो ये ताइवान वाइट सामने पौधा देख रहे हैं अमरूद का जिसमें कि 50 से ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं। ये अमरूद की वैरायटी है ताइवान पिंक और इसका जो अंदर का जो पल्प होता है रेड कलर का होता है। और आप देख सकते हैं मेरे अमरूद के पौधे में बड़े छोटे सभी आकार के अमरूद लगे हुए हैं, गुच्छों में लगे हुए हैं और कुछ अमरूद पक भी रहे हैं। तो ऐसे ही ग्रोथ चलती रहती है। इसे मैंने लगा रखा है प्लास्टिक के 16 इंच के पॉट में जो कि बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ दिखा रहा है। और सिस्टम वही है, रूट की प्रूनिंग, प्लांट की प्रूनिंग, सालों साल पौधा आपके गमलों में मेंटेन रहेगा, फल देता रहेगा, कोई भी दिक्कत आने वाली। ये जो अमरूद का पौधा आपको दिखा रहा हूँ ये भी ताइवान पिंक है और इसमें 100 से ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं। पौधे की उम्र 1 साल की हो चुकी है और ज़बरदस्त ये फ्रूटिंग भी दे रहा है और फ्लावरिंग भी चल रही है कहीं कहीं। और जो नए नए फूल बन रहे हैं वो भी फल में कन्वर्ट हो रहे हैं।
जब कभी भी आप अपने छत के ऊपर फलदार पौधे लगाएं तो फूल वाले पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि फलदार पौधों में फल लेने के लिए पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो पॉलिनेशन एक समस्या है, तो अगर फूल वाले पौधे लगाएंगे तो जो हनी बीज होती हैं, मधुमक्खी आपकी छत के ऊपर आएंगी और पॉलिनेशन करेंगी और जल्द से जल्द फूल से फल कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे अमरूद के इस प्लांट में 100 से भी ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें अमरूद ढूंढ ढूंढ के दिखाने पड़ेंगे, इतने ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं। और कह सकता हूं कि ये मेरा प्लांट अमरूद से लदा हुआ है। तो छत के ऊपर आप भी अमरूद का पौधा लगाकर ढेर अमरूद प्राप्त कर सकते हैं। और ये लगा है 18 इंच के ग्रो बैग में। शुरुआत में जो है अमरूद का पौधा छोटे ही पॉट में लगाइए, 12 इंच के पॉट में। जब उसकी रूट बॉल बड़ी हो जाए, यानी कि पूरा एक रूट का गुच्छा बन जाए, तब इसे कन्वर्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग से ही बड़े ग्रो बैग या बड़े कंटेनर में नहीं लगाना चाहिए। आपको जो वैरायटी दिखा रहा हूँ अनार की, उस वैरायटी का नाम है गणेश। और आप देख सकते हैं मेरे अनार के पौधे में लगातार फ्लावरिंग चल रही है, फ्रूटिंग चल रही है। इससे पहले भी इसमें बहुत सारे अनार लगे हुए थे और कुछ अनार हार्वेस्ट भी मैंने कर लिए और कुछ बंदरों ने खा लिए, लेकिन फिर भी इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग चल रही है। और अनार साल में 2 बार आता है। और ये देख सकते हैं कि जो इस टाइप का फूल होता है उसी में अनार लगते हैं। कह सकते हैं जो मूंगफली के आकार का होता है उसी में ही, क्योंकि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर 2 फ्लावर होते हैं और अनार हमेशा फीमेल फ्लावर में ही लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फीमेल फ्लावर ज़्यादा आ रहे हैं, और इसीलिए मैं कुछ ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होता है जैसे बायोजाइम, सीवीड, सरसों की खली और नीम की खली का पानी और जो किचन वेस्ट होता है, मैं यही प्रयोग करता हूं। और नीम ऑयल का स्प्रे करता रहता हूं समय समय पर। और मेरा प्लांट आप देख सकते हैं हरा भरा है। और ये भी लगा है 18 इंच के ग्रो बैग में। वैरायटी की बात करूं तो सुपर भगवा और गणेश टेरेस गार्डन के लिए सबसे बेहतरीन। अब मैं आपको जो प्लांट दिखा रहा हूँ उस प्लांट का नाम है एप्पल बेर। और इसमें भी कई वैरायटियाँ आती हैं। ग्रीन एप्पल बेर आता है, बाल सुंदरी एप्पल बेर आता है, कश्मीरी एप्पल बेर आता है, मिस इंडिया एप्पल बेर की वैरायटी आती है। और जो सबसे स्वीट वैरायटी होती है वो कश्मीरी रेड एप्पल बेर होती है और बाल सुंदरी एप्पल बेर होती है, जो कि बाल सुंदरी एप्पल बेर का ये पौधा है। और अब ये जो प्लांट है इसमें रेड कलर के सारे बेर हो जाएंगे। और कहीं कहीं पर आपको दिखाना चाहूँगा ये कलर भी आने लगा है। तो प्रचुर मात्रा में ये एप्पल बेर मेरे यहाँ लगे हुए हैं। और ऐसे ही करके जो मैं सिस्टम अपनाता हूँ, यानी कि प्रूनिंग का, रूट प्रूनिंग का, प्लांट प्रूनिंग का और बेस्ट फर्टिलाइज़र दे के अपने प्लांट को ग्रो कराता हूँ। ये भी लगे हुए हैं 15 इंच के ग्रो बैग में, लेकिन स्टार्टिंग में ये प्लास्टिक के गमले में और टीन के कंटेनर में लगे हुए थे। बेर एक बहुत मजबूत सामने आप प्लांट देख रहे हैं, ये है हरमन 99 एप्पल का प्लांट। और दोस्तों टेरेस गार्डन पर HRMN 99 हो, गोल्डन डोरसेट हो या एन्ना एप्पल हो, 3 वैरायटी मैं आपको जो बता रहा हूँ इनमें से आप कोई लगा सकते हैं। और चूँकि ये जो प्लांट है इसमें फ्रूट थोड़ा समय लगता है, क्योंकि एप्पल का प्लांट जब तक मजबूत नहीं होगा, यानी स्टेम मजबूत नहीं होगी, तब तक फल नहीं पकड़ता है। और ये प्लास्टिक के 16 इंच के पॉट में लगा हुआ है, ग्राफ्टेड प्लांट है। तो आप देख सकते हैं ये प्लांट मेरा 1 साल पुराना है और इसने पूरी साइकिल पूरी कर ली है 1 साल की। और इसमें शुरुआत में 1-2 फूल भी आया था, मैंने फूल हटा दिए थे। और सेब का पौधा 1 साल पूरा करना, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है 45 डिग्री का, वो भी इस प्लांट ने झेला होगा इसी टेरेस के ऊपर। और मेरे छत के ऊपर कोई भी ग्रीन नेट नहीं लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वैरायटी है HRMN 99 की बहुत बढ़िया और बहुत बेस्ट है। मैं आपको फ्रूट प्लांट दिखा रहा हूँ, ये है बारबाडोस चेरी। जी हाँ दोस्तों, और बहुत बढ़िया वैरायटी है बारबाडोस चेरी छत पे लगाने के लिए, क्योंकि चेरी बच्चों को बहुत पसंद होती है, खाने में काफ़ी मीठी होती है। तो आप बारबाडोस चेरी का प्लांट भी अपनी छत के ऊपर लगा सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब जो मैं आपको प्लांट दिखा रहा हूँ वो है चीकू का प्लांट। मेरे छत पर चीकू के कई प्लांट्स लगे हुए हैं और चीकू की कई वैरायटियाँ आती हैं। और चीकू की जो अहम वैरायटियां हैं उसमें काला पत्ती चीकू, क्रिकेट बॉल चीकू, मम्मी चीकू और थाई चीकू, कई तरह के चीकू होते हैं। और चीकू देखिए इसमें लग भी रहे हैं, बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, 4 फुट का प्लांट है और इसमें प्रचुर मात्रा में चीकू पकड़ता है। ये देखिए ये वैरायटी है, ग्राफ्टेड प्लांट है, मैं सबको दिखा दे रहा हूँ। ये देख लीजिए ग्राफ्टेड प्लांट है, प्लास्टिक के
इस गमले में लगा हुआ है, कंटेनर में कह सकते हैं, और इसका साइज़ होगा करीब 18 इंच और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है चीकू का पौधा। वैरायटी की बात करूं तो मेरे को सबसे बढ़िया वैरायटी लगती है क्रिकेट बॉल चीकू और जो है काला पत्ती चीकू। काला पत्ती चीकू काफ़ी मीठा और स्वादिष्ट होता है। और देखिए छोटे छोटे यहाँ चीकू बन रहे हैं, और इस तरह आप भी अपने टेरेस पर फलदार पौधों में इसे चीकू लगाकर ढेर ढेर चीकू प्राप्त कर। ये जो मैं प्लांट आपके सामने दिखा रहा हूँ ये है थाई चीकू, और इसमें भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें फ्लावरिंग हो रही है और इसमें अभी फल नहीं पकड़ा है। कारण यह है कि इसका स्टेम इतना मजबूत नहीं हुआ है। जब तक किसी भी प्लांट का स्टेम यानी कि जो जहाँ से पौधा ग्राफ्ट है वो मोटा यानी स्ट्रांग नहीं होगा, यानी कि फल होल्ड करने की जो क्षमता है उसकी मजबूत नहीं होगी, तब तक फल नहीं पकड़ता है। प्लांट खुद ही फल को गिरा देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पहले पौधे को मजबूत करें, फिर जो सामने पौधा देख रहे हैं ये बेर की नई वैरायटी है जिसका नाम है मिस इंडिया। और आप देख सकते हैं कि छोटा सा पौधा है 2 फुट का और उसमें बेर आ गए हैं। स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही कंटेनर का प्रयोग करता हूं, और जब पौधा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ग्रोथ दिखाता है, तो उसे मैं ग्रो बैग में या बड़े अपने पॉट्स में शिफ्ट कर देता हूं। और आप देख सकते हैं इस छोटे से पौधे में भी बेर लग गए हैं, और मैं वैरायटी भी साल चेक कर लूँगा। और लगाए हुए मुझे सिर्फ 1 महीना ये हुआ है, और 1 महीने में फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब। मैं हमारी बगिया चैनल के सभी व्यूवर्स को मैंगो प्लांट्स दिखाना चाहता हूं। और मैंगो प्लांट्स चूँकि कह सकता हूं कि सभी को पसंद आते हैं, क्योंकि आम फलों का राजा होता है। और अगर आम आपको हर सीज़न में मिले तो कितना बढ़िया होगा। तो उसी की ये वैरायटी है थाई ऑल टाइम मैंगो। मैं आपको क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा कि छोटी छोटी अमियाँ यहाँ लग रही हैं। ये देख लीजिए मटर के दाने के बराबर हो गई हैं, और एक तरफ यहाँ भी नई नई कोपलें आ रही हैं। ऑल टाइम मैंगो की बहुत सारी वैरायटी आती है, और इस प्लांट की जो एज है करीब 2 साल की है। और आप देख सकते हैं मेरे पौधे का स्टेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये लगा है करीब 16 इंच के पॉट में, जो कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से मेरा पौधा ग्रो कर रहा है। और इसमें कुछ मैंगो पहले लगे हुए भी थे, वो हार्वेस्ट कर लिए गए हैं, और अभी भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग चल रही है। तो ये पहली वैरायटी मैंने आपको दिखाई, ये थाई ऑल टाइम की है। आप भी ऐसे ड्रॉप वैरायटी के प्लांट्स लगाकर हर सीजन में मैंगो। अब मैं जो आम की वैरायटी दिखा रहा हूँ वो भी ऑल टाइम की है, जो कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग वैरायटी जिसका नाम है कॉटिमॉन मैंगो। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो वैरायटी है ये कॉटिमॉन मैंगो की है, और साल में इसमें 3 बार फल लगते हैं। नवंबर में लगता है, मार्च में लगता है, फिर अगस्त सितंबर में इसमें मोजर आता है। साल में 3 बार फल देने वाली प्रजाति है जिसका नाम है कॉटिमॉन मैंगो। अब वो आम की एक दूसरी प्रजाति दिखा रहा हूँ, ये भी ऑल टाइम वैरायटी है जिसका नाम है बारी 11 मैंगो। साल में 3 बार ये प्रजाति भी फल देती है, जो कि काफ़ी अच्छी है, और इसमें भी मीठे फल आते हैं। और आपको मैं दिखा दूँ, ये ग्राफ्टेड प्लांट है और पॉट का साइज़ है 14 इंच का, और वैरायटी ये बहुत बढ़िया है। बारी प्लांट मैंगो का आप देख रहे हैं ये है रेड आइवरी मैंगो, जो कि रेयर वैरायटी मैंगो प्लांट है रेड आइवरी का। प्लांट काफ़ी हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और ये लगा है 16 इंच के पॉट में, और ये ग्राफ्टेड प्लांट है। इसके फल का साइज़ 1 से 1.5 किलो तक होता है। ड्रॉप वैरायटी है, गमले में आसानी से लग सकती है, ज़मीन में बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो ये है रेड आइवरी। इसके बगल में जो वैरायटी है ये है सोहिनी, और ये साल में 2 बार होती है। और इसके बगल में जो वैरायटी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है बनाना मैंगो। साल में 1 बार होता है, और इसके फल का साइज़ बनाना की तरह होता है। बहुत बढ़िया वैरायटी है। और ये जो वैरायटी है ये थाई ऑल टाइम कॉटिमॉन मैंगो है, और पॉट का साइज़ है 14 इंच के गमले में लगा हुआ है। बहुत बेहतरीन तरीके से मेरा पौधा ग्रोथ दिखा रहा है। और मैंगो प्लांट में थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए कि जो है मन प्रसन्न हो जाता है। अब आम के मैं कुछ आपको और प्लांट्स दिखाता हूँ। ये भास्त्रा 12मासी है, साल में 2 बार इसमें फल लगते हैं। ये है ऑल टाइम भास्त्रा 12मासी। और इसके बगल में जो प्लांट आप देख रहे हैं कॉटिमॉन मैंगो है। सबसे नंबर 1 वैरायटी यही है, आपको टेरेस गार्डन में लगाने के लिए सबसे बेहतरीन वैरायटी है कॉटिमॉन मैंगो। मैं तो यही कहूँगा कि प्रत्येक गार्डनर को एक कॉटिमॉन मैंगो का प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि साल भर हर सीज़न में मैंगो मिलते रहे। अभी मेरा प्लांट छोटा है, जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ दिखाएगा इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग चलने लगेगी। अभी फ्लावर आया था अगस्त सितंबर में, मैंने कट कर दिया क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सिट्रस के और भी प्लांट दिखा रहा हूँ, जिसमें ये संतरे का प्लांट है और
टीन के कंटेनर में लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं 4 से 5 फुट का हो गया है और बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। ये मौसम्मी का पौधा है और मैं सबसे पहले आपको इसका स्टेम दिखा दूं, क्योंकि इसका स्टेम अब मजबूत हो चुका है, फल होल्ड करने की इसमें क्षमता आ चुकी है और नेक्स्ट ईयर में यानी कि ये फ्रूटिंग देने लगेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे करके आप भी अपने टेरेस गार्डन पे ढेरों ढेर संतरा मौसम्मी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा हूं। ये बहुत ही प्लांट आप देख रहे हैं ब्लैक अंगूर का है। अंगूर की कई वैरायटियां आती हैं, उनमें से ये ब्लैक अंगूर है, खाने में काफ़ी मीठा होता है। और अभी ये मैंने लेटेस्ट इसको ग्रो किया है और इसको मैं क्रिकेट नेट की सहायता से इसको ऊपर चढ़ाऊँगा। और ये बेल वाला पौधा होता है। अंगूर का पौधा भी टेरेस गार्डन पर आसानी से हो जाता है। तो ये है ब्लैक अंगूर। अब जो मैं वैरायटी आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम है मीठा करौंदा। आपने खट्टा करौंदा बहुत देखा होगा और ये थोड़ा अलग वैरायटी है और इसका जो स्वाद होता है मीठा होता है और 100 ग्राम तक ये करौंदा हो जाता है, 80 से 100 ग्राम, और काफ़ी खाने में मीठा होता है। तो स्वीट करौंदा इसे बोल सकते हैं। इसके जस्ट बगल में लगा है ड्रैगन फ्रूट, इसे मैंने जल्द ही ग्रो किया हुआ है। अब जो फ्रूट प्लांट आपको मैं दिखा रहा हूँ उसका नाम है अंजीर का पौधा। और अंजीर सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अंजीर का ड्राई फ्रूट कितना कॉस्टली मिलता है। और ये एक कह सकते हैं मेडिसिनल प्लांट भी है, क्योंकि ये हमारी सेहत को बहुत चुस्त दुरुस्त रखता है इसका फ्रूट। तो मैं अंजीर की जो वैरायटी लगाया हूँ पूना अंजीर है और बहुत सारे अंजीर लगे हुए हैं। मेरे पास कुछ और वैरायटी भी हैं अंजीर की, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सामने अंजीर की वैरायटी देख रहे हैं ये डायना अंजीर है। तो अंजीर की पूना वैरायटी है और टर्की वाली वैरायटी है, कई वैरायटी ऐसी आती हैं, इनको लगा के आप ढेरों ढेर अंजीर प्राप्त कर। अब आपको मैं जो प्लांट दिखा रहा हूँ शरीफे का प्लांट है और शरीफे का पौधा भी टेरेस गार्डन पर आसानी से ग्रो हो जाता है, आप देख सकते हैं। और मेरा ये प्लांट कितना हरा भरा और स्वस्थ है और प्लास्टिक के स्पॉट में लगा हुआ है और 1 साल का ये पौधा हो चुका है। धीरे धीरे इसका जो स्टेम है मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में इसमें फल लगने लगेगा। जो आपको पौधा दिखा रहा हूँ वो है वाटर एप्पल और ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। और आप देख सकते हैं मेरा पौधा कितना बढ़िया ग्रो कर रहा है। मात्र ये 12 इंच के इस मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है और इसकी भी वैरायटी साल में 1 ही बार फल देती है, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी है जो साल में 2 बार फल देती है, जिसमें से कि है रेड वाटर एप्पल। जो वैरायटी है वो साल में 2 बार फल देती है, उसे ऑल टाइम वाटर एप्पल भी। मैं अपने टेरेस गार्डन में कुछ फ्लावर प्लांट्स भी रखता हूँ, जिसमें गुलाब का पौधा मुझे काफ़ी पसंद है। और गुलाब का पौधा मैं ये जो आप देख रहे हैं ये 8 साल पुराना गुलाब का पौधा है और आप देख सकते हैं मेरे फ्लावर साइज उतना ही आ रहा है जितना कि 8 साल पहले आता था और बड़े बड़े गुलाब इसमें लगते हैं। कारण क्या होता है कि सेम प्रोसेस मैं करता हूँ। जब बरसात आती है तो इसकी रूट की प्रूनिंग कर देता हूँ, इस प्लांट की प्रूनिंग कर देता हूँ, नई मिट्टी नई खाद यानी कि इसको पूरी तरीके से रिचार्ज कर देता हूँ। और जब रिचार्ज हो जाती है मिट्टी तो पूरी तरीके से पौधा हरा भरा आपको दिखाई देगा और कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो इसी तरह मैं फ्लावर प्लांट्स भी अपने टेरेस पर ग्रो करता हूँ। आशा करता हूँ कि फलदार पौधों की जो मैंने जानकारी दी आपको पसंद आई होगी।